कामयाबी का पिटारा। दोस्तों मैं बताऊं कि आज का जो टॉपिक है आपको बताने वाला हूं वो है संघर्ष से सफलता तक, कि कैसे इंसान स्टेप बाय स्टेप संघर्ष करते हुए सफलता तक पहुंचता है। दोस्तों सफलता तक पहुंचने के लिए कोई एक दिन का समय नहीं लगता है दोस्तों, एक लंबा समय लगता है, लेकिन हाँ आप एक दिन सफलता को पा जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे संघर्षों के माध्यम से इंसान सफलता तक पहुंचता है। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी थी और एक शेर था। शेर अपने बच्चे को बुलाता है, लास्ट टाइम चल रहा होता है शेर का। वो अपने बच्चे से कहता है कि अब मुझे नहीं लगता है कि मैं बचूंगा, मैं तुम्हारा साथ रह पाऊंगा, तो अब बेहतर यह है कि एक लोमड़ी है और ये चालाक जानवर है, इसका मैं तुमको तुमको बता रहा हूं कि आप इसके साथ रहो और जो है आज से यही आपकी देखभाल करेगी, आप जो है इसके ही देखभाल में रहोगे। इतना कहते हुए शेर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और शेर इस दुनिया से चला जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और लोमड़ी क्या करती है, वो अपनी चालाकी से शेर को कोई भी ऐसा काम नहीं करने देती है जिससे उसकी कोई वैल्यू बनी रहे, क्योंकि वो जंगल का राजा बना रहा है। ये लोमड़ी नहीं चाहती, वो सोचती है कि सब पर मेरा ही वर्चस्व चले। धीरे धीरे शेर बड़ा होता है लेकिन उससे कोई डरता नहीं है दोस्तों। तो शेर को लगता है यार मुझसे तो कोई डरता ही नहीं है, मेरे पिताजी से तो बहुत सारे लोग डरते थे, तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे डरने लगे। तो उसको लगता है यार अगर मैं तेज आवाज से बोल पाता, दहाड़ पाता, शेरों वाली दहाड़ होती मेरे पास, तो शायद जो है मैं कुछ कर सकता था, शायद मैं इन लोगों को डरा सकता था, इन लोगों का शिकार कर सकता था, क्योंकि ना वो किसी को डरा पा रहा था, ना वो किसी का शिकार कर पा रहा था, वो कंद मूल फल खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसको एक चालाक सा बंदर मिल जाता है। वो बंदर कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज को वापस ला सकता हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आवाज को वापस ला दूंगा। तो शेर कहता है हाँ मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वापस आ जाए, क्योंकि मेरी आवाज खो चुकी है, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वापस आ जाए। वो बंदर क्या करता है, उसे घने जंगल की तरफ भेज देता है जहां पे कटीली झाड़ियां होती हैं बहुत सारी। वो शेर से कहता है कि अगर उस नदी तक, उस रास्ते से तुम पहुंच जाओगे तो आपको रास्ते में आवाज मिल जाएगी। शेर सोचता है यार हो सकता है मुझे कहीं पड़ी आवाज मिल जाए। शेर को लगता है कि यहां मुझे कुछ मिल जाएगा पड़ा हुआ। शेर क्या करता है, शेर जो है अपनी आवाज ढूंढने के लिए कटीले जंगल से गुजरना शुरू करता है। तो जैसे शुरुआती दौर में वो चलता है, धीरे धीरे उसकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसके हाथ में, मुंह में, पैर में, पूरी बॉडी में घाव के निशान हो जाते हैं, चारों तरफ से कांटे लगे होते हैं। तो शेर चिल्लाने लगता है दर्द की वजह से। जब शेर दर्द की वजह से चिल्लाता है तो उसकी दहाड़ जो होती है वो पूरे जंगल को सुनाई देती है। शेर फिर चिल्लाता है, फिर दहाड़ जंगल को सुनाई देती है। शेर एक बार फिर चिल्लाता है, फिर शेर को लगता है अरे मैं तो दहाड़ने लगा हूं, मेरी आवाज तो वापस आ गई है। तो शेर को लगता है कि मेरी खोई आवाज मुझे मिल गई है और सारे जानवर डर जाते हैं कि अरे जंगल का राजा तो फिर से वापस आ गया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे चालाक बंदर ने उसको समझाया कि आपकी आवाज कैसे वापस आती है। लेकिन दोस्त सफलता मिली उसे, लेकिन कहां से, कांटों से गुजर के। बिना कांटों से गुजरे, बिना मेहनत करे, बिना स्ट्रगल करे लाइफ में, बिना संघर्ष करे दोस्तों कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता एक लंबे समय तक जब आप स्ट्रगल करेंगे, लंबे समय तक एक संघर्ष करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। इंटर में एक लेसन है ब्रूकर टी वाशिंगटन द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर इन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। शिक्षा के लिए जो संघर्ष है मेरे भाई, वो अगर आपने इंटर पढ़ा होगा और इंग्लिश का लेसन जरूर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे शिक्षा के लिए उसने संघर्ष किया, कैसे वो पैदल गया अपने इस कॉलेज की तरफ जो कि बहुत दूर था। रास्ते में उसको भूख लगी थी और पैसे भी नहीं थे उसके पास, तो उसने एक शिप पे काम किया। उसके बाद फिर शिप पे काम करने के बाद वो स्कूल पहुंचा और स्कूल पहुंचने के बाद उसे कहा गया कि मैं एडमिशन तो ले लूंगी लेकिन तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं। तो उसने कहा मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूं अगर आप मेरा एडमिशन ले लो। तो उन्होंने कहा अगर आप इस रूम को साफ कर दें, आप इस रूम को अच्छा सा साफ कर दें तो मैं आपका एडमिशन ले सकती हूँ। इतना कह के प्रिंसिपल उस रूम से चले गए। बच्चे ने क्या किया कि उसने उस रूम को साफ करना शुरू किया और सबसे पहले उसने क्या किया, अलमारियों को हटाया, कुर्सियों को हटाया, बाहरी चीजें जो गंदी थी उनको तो साफ किया ही, लेकिन उनके पीछे की सारी धूल मिट्टी को, मेज के नीचे जो भी चेयर्स थी उनके नीचे जितनी भी चीजें थी उसको उसने कायदे से सफाई की। और उसके बाद जब मैडम प्रिंसिपल वापस आए तो उन्होंने देखा
कि हाँ अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो बहुत क्लीन काम किया है, तो उसको अपने वहां उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो देखा आपने कि कैसे संघर्ष से सफलता मिलती है दोस्तों। एक लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी। अगर आपने लाइफ में संघर्ष किया है दोस्तों तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों लगे रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे चैनल को। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे।